आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। आज से इंडियन इकोनॉमी की भी पीआई की सीरीज शुरू करता हूँ 2009 से लेकर 2023 तक। एक एक करके डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। तो ये पहला चैप्टर नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। चलते हैं। ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी होता क्या है, ठीक है। शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स। तो हमारा आंसर है मिक्स्ड, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता क्या है कि इसमें सारा कुछ प्राइवेट एंटिटी ही डिसाइड करती है, चाहे वो प्राइस हो, प्रोडक्शन हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन से हो, सब कुछ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी डिसाइड करती है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, ये सब कुछ डिसाइड करता है कौन? गवर्नमेंट एंटिटी। प्राइस से लेके, प्रोडक्शन से लेके, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन से लेके सब कुछ गवर्नमेंट एंटिटी, गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि कितना प्रोडक्शन होना है, कितना प्राइस होना है और प्रोडक्ट को कहाँ कहाँ कितना भेजना है। ये सब कुछ सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट डिसाइड करती है। फिर आ जाते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में कुछ सेक्टर में गवर्नमेंट, कुछ सेक्टर में प्राइवेट, ठीक है, दोनों मिल के काम करते हैं। जैसे हमारे गवर्नमेंट में हमारा जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो इसमें क्या है, कुछ इसेंशियल सेक्टर है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है सब कुछ, कुछ सेक्टर है वो प्राइवेट एंटिटी डिसाइड करती है, प्राइस से लेके, डिस्ट्रीब्यूशन से लेके, प्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैं इनके छोटे छोटे से डिफिनीशन दिए हैं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल लोकपाल IAS के नाम से वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो के लिंक में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करें पॉज करके। एन अंडर डेवलप इकोनॉमी इज जनरली कैरेक्टराइज बाई लो पर कैपिटा इनकम, लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, लो डिपेंडेंसी रेशियो, वर्क फोर्स लार्जली इन टर्सरी सेक्टर, ठीक है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। लो पर कैपिटा इनकम, तो आप अफ्रीकन कंट्री को, मोस्ट ऑफ अफ्रीकन कंट्री को इमेजिन करें, वहाँ पे आप देखेंगे कि लोगों के पास पैसे बहुत कम है, ठीक है। तो ये भी एक फीचर है अंडर डेवलप कंट्री, ठीक है। अफ्रीकन कंट्री बहुत सारी है जो अंडर डेवलप है, तो ये भी एक फीचर्स है, आपको दिख रहा है। उसके बाद लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये भी देखेंगे वहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन जो है काफ़ी लो है। इसका कारण क्या है कि लो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, लो कैपिटल फॉर्मेशन, लो पर कैपिटा है, बहुत सारे इसके रीजन्स है, तो ये भी आंसर है। उसके बाद आ जाते हैं लो डिपेंडेंसी रेशियो। तो ये जो है ना, आप देखेंगे कि अंडर डेवलप कंट्री में हाई होती है, ना कि लो होता है। जैसे जापान में देखेंगे तो ये लो है, ठीक है। लो डिपेंडेंसी रेशियो होता क्या है कि जैसे कोई एक एम्प्लॉय आदमी है फैमिली में, ठीक है, एम्प्लॉयड आदमी है, ठीक है। तो एम्प्लॉयड नहीं, वर्किंग बोल सकते हैं, वर्किंग आदमी है, तो उस पर जो डिपेंडेंट आदमी होंगे वो कम होंगे, जैसे बच्चे, बूढ़े। तो ये एक डेवलप कंट्री का साइन है। जैसे जापान को देख सकते हैं आप कि वहाँ पे जो है वो डिपेंडेंसी रेशियो काफ़ी कम है। उसके बाद वर्क फोर्स लार्जली इन टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर मतलब सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर में आप देखेंगे मेनली ये डेवलप कंट्री में आपको दिखेगी, काफ़ी डेवलप, ठीक है। वहाँ के वर्क फोर्स मेनली सर्विस सेक्टर में ही काम करती है। जैसे आप देखेंगे यूरोपियन कंट्री या US हो गया, ठीक है, USA हो गया, UK हो गया, जर्मनी हो गया, इवन जापान भी देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे टर्सरी सेक्टर काफ़ी डेवलप है, वहाँ पे मैक्सिमम वर्कफोर्स टर्सरी सेक्टर में काम करती है। तो ये दो हमारा एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो हमारा आंसर आया ए, ठीक है। कुछ डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं अंडर डेवलप इकोनॉमी का क्या क्या फीचर्स होता है। पहला, हैवी रिलायंस ऑन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, यानी प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर आप डोमिनेट करती है कहाँ पे? अंडर डेवलप कंट्री में, ठीक है। उसके बाद हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी है। उसके बाद लिमिटेड एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, वहाँ पे देखेंगे हेल्थ केयर सर्विस अच्छी नहीं होती है, एजुकेशन लेवल अच्छा नहीं होता है, ठीक है। अनएडुकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी एक फीचर्स है। उसके बाद लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, ऑफ्टन अनस्टेबल गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशन। आप देखेंगे अफ्रीकन कंट्री में कि वहाँ पे गवर्नमेंट को बार बार मिलिट्री हटा देती है, या कोई अपना राइफल बेच रहा, कुछ भी बेच रहा खुलेआम, वहाँ पे कोई गवर्नेंस सिस्टम है ही नहीं। तो ये सब अंडर डेवलप कंट्री का फीचर्स है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लो डिपेंडेंसी रेशियो। पहले ही हम लोगों ने बात कर ली है कि जो
एडल्ट पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन, तो उस पर बच्चे और बूढ़े कम डिपेंडेंट हो, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो मेनली 3 सेक्टर होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। लेकिन एक और सेक्टर होती है क्वाटरनरी सेक्टर, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो प्राइमरी सेक्टर वो होती है जो डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स से एक्सट्रैक्ट हो गया मिले, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया, एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल हो गया। तो ये प्राइमरी सेक्टर के कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं। फिर सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर वो होती है कि जो प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट लेके उसको मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग करके कुछ अलग प्रोडक्ट बनाए, इसको सेकेंडरी सेक्टर में रखते हैं। जैसे कि आप देखेंगे दूध लेके चीज़ बनाया, तो ये सेकेंडरी सेक्टर का हो गया, उसको प्रोसेसिंग करके। फिर जैसे कि कपड़े बनाया, क्लोथ बना रहे हैं, तो ये सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगी, ठीक है। तो इसके कुछ कुछ एग्जांपल क्या हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, एनर्जी प्रोडक्शन हो गया, यूटिलिटी हो गया, ठीक है। तो ये सेकेंडरी सेक्टर के हो गए। टर्सरी सेक्टर मेनली क्या होता है, ये सर्विस सेक्टर होता है, ठीक है। जैसे कि हॉस्पिटैलिटी हो गया, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, फाइनेंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, प्रोफेशनल सर्विस, ये सब टर्सरी सेक्टर में आते हैं, ठीक है। तो डेवलप कंट्री में मेनली देखेंगे टर्सरी सेक्टर काफ़ी डोमिनेट करती है, ठीक है। अब क्वाटरनरी सेक्टर क्या होता है, क्वाटरनरी सेक्टर ये मेनली R&D बेस, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होती है वो क्वाटरनरी सेक्टर में आती है। जैसे IT हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी क्वाटरनरी सेक्टर का ही एक पार्ट है, ठीक है। अभी हमने सारे सेक्टर को डिस्कस किया है, अब एक एक करके 2-3 क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं सेक्टर वाइज, ठीक है। तो इसमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। पहला एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, कोऑपरेटिव। तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि एग्रीकल्चर जो है ये प्राइमरी सेक्टर में आता है, इंडस्ट्री किस सेक्टर में आती है, तो ये सेकेंडरी सेक्टर का है, ये प्राइमरी सेक्टर का। कोऑपरेटिव क्या है, ये कोई सेक्टर में नहीं आता है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं, द लार्जेस्ट शेयर ऑफ GDP इन इंडियन कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस, तीसरा है सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ डिस्कस करें सबसे ज़्यादा अगर एम्प्लॉयमेंट देखेंगे तो मैक्सिमम एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में है, नियरली ये देखेंगे 45 to 50% के आसपास पॉपुलेशन इसमें वर्किंग है, ठीक है, एम्प्लॉयड है। लेकिन ये अगर GDP की बात करें तो 18 to 20% के आसपास GDP में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, यहाँ पे GDP लिख रहा हूँ। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे देखेंगे ये 28 to 30% कंट्रीब्यूट करता है GDP में। सर्विस सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे इंडिया पॉपुलेशन की आई थिंक 23% के आसपास पॉपुलेशन एम्प्लॉयड है, और ये कंट्री को नियरली मोर देन 53% कंट्रीब्यूट करता है GDP को। ये 2021 का डेटा है, किसका, इकोनॉमिक सर्वे का, ठीक है। तो ये मोर देन 53% GDP में कंट्रीब्यूट करता है, तो हमारा आंसर C हुआ, ठीक है। यहाँ पे मैंने दे दिया है डेटा, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट इंडियन इकोनॉमी। पहला है इट्स शेयर वर्ल्ड पॉपुलेशन इज 16% बट इट्स शेयर वर्ल्ड GDP ओनली 1.6%। तो ये जो डेटा है ना ये काफ़ी पुराना है, ठीक है, ये 2010 के बेस पे है, तो उस समय क्वेश्चन पूछा गया। अभी जो डेटा है वो चेंज हो चुका है, तो मैं इस क्वेश्चन को इसीलिए लिया हूँ कि सारा डेटा फिर से हम लोग डिस्कस कर पाएँ। तो हमारा वर्ल्ड का पॉपुलेशन जो है ये नियरली 17% के आसपास है आज के डेट में। और उसके बाद GDP कंट्रीब्यूशन की बात करें तो अभी हम 3.5 से लेके 4% के आसपास कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि उस समय हमारी 1 ट्रिलियन के आसपास की इकोनॉमी थी, अभी हमारा इकोनॉमी 3.81% के 1 ट्रिलियन के आसपास हो गई है, ठीक है। तो ये डेटा चेंज हो गया। उसके बाद शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर इज़ इंडियन GDP ओनली 25%। तो ये उस समय भी डेटा रॉन्ग था, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कितना शेयर करता है, 53% के आसपास, ठीक है, सर्विस सेक्टर प्रोवाइड करता है। उसके बाद
ऑप्शन सी 58% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इंगेज इन एग्रीकल्चर बट द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू नेशनल इकोनॉमी 22%। तो ये उस समय डेटा सही था, अभी ये डेटा चेंज हो चुका है, ठीक है। 58% से घट के ये 45% के आसपास हो गया, और जीडीपी कंट्रीब्यूशन में बात करें तो 18 to 19% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। ये जो है ये तो ऑटोमेटिक सही है, ये आज भी सही है, आज के 10 साल बाद भी अगर कोई लैंड फॉरेन कंट्री से एक्वायर नहीं करता या किसी को अपना कंट्री में मर्ज नहीं करता है, तो ये डेटा तो सही ही रहेगा 2010 में भी 2030 में भी, ठीक है। ज्योग्राफिकल जो एरिया है वो 2.4% के आसपास है इंडिया का, ठीक है, सेक्टर में है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इंडिकेट दैट इंडियन इकोनॉमी इज़ इन डेवलपिंग कैटेगरी, ठीक है। आप इसे खुद से सॉल्व करें, अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले ही अंडर डेवलप इकोनॉमी पे बात की है और ये डेवलप इकोनॉमी पे है, ठीक है। ऑक्यूपेशन मेनली इन एग्रीकल्चर, डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, हाई पर कैपिटा इंटेक ऑफ प्रोटीन। पहला ऑक्यूपेशन मेनली इन एग्रीकल्चर, तो आप इंडिया में देखेंगे नियरली 43% के आसपास पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर में है, ठीक है। तो ये है पहला ऑप्शन। तो हमारा पहला कहाँ है, एलिमिनेट करते हैं, इसमें नहीं है तो इसको एलिमिनेट कर लेते हैं। उसके बाद आप फोर्थ देखिए, हाई पर कैपिटा इंटेक ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन कोई इकोनॉमी का पैरामीटर नहीं है, तो इसको पहले ही एलिमिनेट कर लीजिए, तो हमारा ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया। उसके बाद डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट, तो आप इंडिया में देखेंगे नियरली 90% पॉपुलेशन जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है, ठीक है। तो डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट भी है, तो ऑप्शन 2 भी है, तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन 2 भी है, यहाँ भी देखेंगे ऑप्शन 3 एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है, एडुकेशन हो गया, ठीक है, उसके बाद स्किल हो गया, ट्रेनिंग हो गया, ये सब ह्यूमन कैपिटल है। तो यहाँ अभी भी उतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम अपने ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करें, तो ये भी एक फीचर्स है, तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आता है डी, ठीक है। ये कुछ इकोनॉमिक फीचर्स है इंडिया का, डिस्कस कर लेते हैं। लो पर कैपिटा इनकम, ठीक है, हाई पॉवर्टी रेट्स, एग्रीकल्चर डोमिनेंस, इनकम अनइक्वालिटी, एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, लो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये पहले ही हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। लिमिटेड एक्सेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, मतलब लोन का कम लोगों को मिल सकता, ठीक है। ये इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक। ये आप खुद से सॉल्व कीजिए, पहले हम इसका एक्चुअल क्वेश्चन दिखा देता हूँ, और मैंने इसको यूपीएससी पैटर्न पे ऐसे डेवलप किया है, तो इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसका आंसर आप लोग खुद दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन इकोनॉमिक एलिमेंट इन ग्रोथ ऑफ द कंट्री, पहला सोशल बिहेवियर, दूसरा नेचुरल रिसोर्स, एनर्जी रिसोर्स, कैपिटल रिसोर्स। तो एनर्जी रिसोर्स, कैपिटल रिसोर्स और नेचुरल रिसोर्स ये इकोनॉमिक एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ सोशल बिहेवियर आप देखेंगे ये नॉन इकोनॉमिक एलिमेंट है जो कंट्री को ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करता है। कैसे करता है, जैसे कि मान लीजिए आप कहीं पे टूर पे जा रहे हैं, तो वहाँ के लोगों को काफ़ी बिहेवियर आपको पसंद आता है, वहाँ के कैसे ट्रीट कर रहे हैं आपको, तो आप आके अपने कलीग से, बहुत सारे दोस्तों से शेयर करेंगे कि ऐसा ऐसा था, ठीक है। और वो सोशल बिहेवियर के कारण 2-4 आदमी और भी इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, कहीं उनको घूमने जाना होगा तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी में रखेंगे कि वहाँ चलते हैं। और वहाँ जैसे जैसे आप देखेंगे टूरिज़्म बढ़ा, तो वैसे वैसे कंट्री का ग्रोथ भी हुआ, तो ये इनडायरेक्टली ये भी हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे, आप खुद से सोच के बताइए कि कौन कौन सा रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो पहला हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है सोशल बिहेवियर, ये तो है। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज, ये इकोनॉमिक एलिमेंट है, तो इसको एलिमिनेट कर लेते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले बात किया कि अंडर डेवलप इकोनॉमी में क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें, जैसे देखेंगे अफ्रीकन कंट्री में अनस्टेबल होती है, तो वहाँ डेवलपमेंट भी नहीं होता है, तो ये भी डायरेक्टली नॉन इकोनॉमिक एलिमेंट है जो डेवलपमेंट में काम करती है। उसके बाद फोर्थ पे बात कर लें, हेल्थ एंड वेलबींग पे, तो ये भी देखेंगे वहाँ के, मान लीजिए कोई कंट्री है वहाँ के लोग काफ़ी स्वस्थ है, जैसे जापान को देखेंगे तो वहाँ हेल्थ एंड वेलबींग काफ़ी अच्छा है, तो ये भी डेवलप होने में काफ़ी हेल्प करता है, तो ये भी एक
नॉन इकोनॉमिक एलिमेंट है जो कंट्री को ग्रोथ में हेल्प करता है। तो यहाँ से हम देखेंगे 3 ऑप्शन हमारा सही हुआ, यानी आंसर हमारा सी। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं एक बार कौन कौन से नॉन इकोनॉमिक एलिमेंट है जो कंट्री के ग्रोथ में हेल्प करता है। सबसे पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सोशल फैक्टर, एजुकेशन लेवल, हेल्थ केयर सर्विस। ठीक है, ये सब सोशल फैक्टर है। डेमोग्राफिक, जैसे फर्टिलिटी रेट हो गया, फिर वहाँ की जो है वर्किंग पॉपुलेशन कितना है परसेंटेज, तो ये सब डेमोग्राफिक में आते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी, ये भी आती है। जैसे कि आप देखेंगे समय से बारिश हो रही है, इन्वायरमेंट कम है, लोग कम है, इन्वायरमेंट बोल रहा हूँ, पॉल्यूशन कम है, तो वहाँ के लोग कम बीमार पड़ेंगे, तो ये भी एक रीज़न है। उसके बाद गवर्नेंस इंस्टीट्यूट, वहाँ के जो इंस्टीट्यूट है उनकी गवर्नेंस सिस्टम काफ़ी अच्छी होगी, तो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, इकोनॉमिक ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करेगा। जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गया, कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स, हेल्थ एंड वेलबींग। ठीक है, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या होता है जो कंट्री की ग्रोथ में हेल्प करता है। जैसे इन्वेस्टमेंट हो गया, ह्यूमन कैपिटल हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो गया, ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन, फाइनेंशियल सिस्टम, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती हैं। नेचुरल रिसोर्स, गवर्नेंस सिस्टम, मार्केट कंपटीशन। ठीक है, तो ये मैं लोकपाल IAS पे दे दूंगा, आप PDF वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, धन्यवाद।